तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है कि एनिमल का, बेसिक एनिमल्स हमें कैसे ड्रॉ करने चाहिए, राइट। या तो काफ़ी टाइम हमें क्या होता है कि मेमोरी ड्राइंग है या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे स्टोरी होती है, स्टोरी बोर्ड करना होता है। तो उसमें आपको कहा जाता है कि आपको एनिमल भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे करना चाहिए, क्योंकि मेमोरी ड्राइंग में भी अगर हम एनिमल्स कहाँ पे बैकग्राउंड में ऐड करते हैं तो उसमें और वैल्यू एडिशन हो जाता है, क्योंकि वो उसमें आप समझ में आता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है। क्योंकि जब हम मार्केट की बात करते हैं या कोई सीन की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर ओनली ह्यूमंस नहीं होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो उस चीज़ों से ज़्यादा हमें जो है उसमें रियलिज्म ला सकते हैं हम, ओके। और यस, हम लोग ने उस दिन जैसे स्टडी किया उस हिसाब से कुछ कुछ जगह पे विजुअली हमें स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना है या स्टोरी क्रिएट करनी है, तो उस टाइम पे एनिमल रिलेटेड स्टोरी रहेगी तो हम उसमें वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें बेसिक चीज़ें उनकी जो है कैसे ड्रॉ करना है मालूम होना चाहिए। उसे कहते हैं सेमी रियलिस्टिक, ओके। तो एक चीज़ है कि फुल रियलिस्टिकली, सेकेंड चीज़ है सेमी रियलिस्टिक, और थर्ड चीज़ है कार्टूनी। सो हमें सेमी रियलिस्टिकली करना है, रियलिस्टिक भी ज़्यादा नहीं जाना है, डिटेल्स भी नहीं जाना है, बट उसके सजेशंस होने चाहिए। तो हमें राइट प्रपोर्शन मालूम होना चाहिए उन चीज़ों का, तो हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, ओके। और कार्टूनी भी नहीं करना है ज़्यादा, तो वो एसेंस जो है उसमें से निकल जाए, जैसे कि ओरल स्टोरी का या उसके सीन का, ठीक है। तो आई स्टार्ट अगेन। मैं यहाँ पे करूँगा जबकि एनिमल्स के हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें भी हमें बेसिक फॉर्म्स को 3D में कैसे ड्रॉ कर दें वो समझना बहुत ज़रूरी है, या उस एनिमल पार्ट को हम कौन से 3D सॉलिड शेप में देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है उसमें। अगर वो करते हो तो आप कोई भी एंगल में जो है एनिमल को ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन से एनिमल्स की हमें ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। क्योंकि सब एनिमल्स करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे कि जिराफ है या और एनिमल्स है जो जिनकी एक्चुअली ज़्यादातर के यूज़ नहीं होते। तो कौन से यूज़ होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि सराउंडिंग, हम जब मेमोरी ड्राइंग की बात कर रहे हैं या यूज़फुल हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो डॉग है, कैट है, ये ज़्यादा करके जो एनिमल्स हमें सराउंडिंग देखने मिलते हैं। उसके अलावा बर्ड्स है, सो क्रो है, स्पैरो है, राइट। तो ये है, प्लस काऊ, बफेलो, ये भी कैरेक्टर्स जो है हमें सराउंडिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे डोंकी, वो एक कैरेक्टर है, ओके। उसके अलावा जो है वो अगर वाइल्ड एनिमल देखे तो उसमें ज़्यादा करके मंकी जो है उसका ज़्यादा करके यूज़ होता है। वो रियल इसमें भी कभी कभी हम यूज़ कर सकते हैं। सो एलिफेंट एक है, उसका भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा कैमल और हॉर्स, तो ये सारे जो एनिमल्स है वो जेनरिक हम लोग उसको बोल सकते हैं कि काफ़ी जगह पे उनका यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर हॉर्स या कैमल की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेमोरी ड्राइंग में आपने पूछा जाए कि एक बीच है, बीच के ऊपर का सीन ड्रॉ कीजिए, ओके। तो वहाँ पे हॉर्स कार्ट होती है, राइट, या वहाँ पे कैमल राइड होती है, एलिफेंट राइड होती है कुछ जगह पे। तो उस तरीके से वो सीन ध्यान में रखते हुए हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैट, रैट, डॉग, ये जेनरिक है, वो आपके घर में और बाहर की प्लेसेस में भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो वो भी हमें अच्छे से, वो ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम लोग लेट्स सी कितने सारे हो सकते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर करेंगे
कि क्या एनिमल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद द डॉग। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि बेसिक फॉर्म्स उसके अंदर क्या होने चाहिए, तो इसके लिए जो तरीका है कि अगर हम लोग स्पेसिफिक डॉग की बात करते हैं तो डॉग के इसके अंदर जो हेड है, हेड, तो हेड के लिए हमें जो है एक सर्कल प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ओके, और हेड जो है वो सर्कल रहेगा और उसके आगे जो है एज अ काइंड ऑफ पॉइंटेड जो काइंड ऑफ ट्रायंगल जो है उसका माउथ का पोर्शन रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसका नेक का पोर्शन जो है वो कुछ इस तरीके से है। और फिर उसका जो चेस्ट पार्ट है, तो चेस्ट पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे उसको अगेन और एक सर्कल जो है उसको हम ड्रॉ कर दें, और जो उसका बैकबोन या बैक साइड पोर्शन जो है वो भी अगेन एक छोटा सा सर्कल इस हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर दें। तो ये 1 2 3 जो सर्कल्स है वो इम्पोर्टेंट है, उसको अगर 3 डायमेंशनली हम लोग समझ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि ये 3 चीज़ें होने के बाद उसका बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से इसको जॉइंट रहता है। इस तरीके से उसकी बॉडी वो तीनों सर्कल से जॉइंट होते हुए बनती है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इसके जो ईयर्स है वो जनरली इस टाइप्स के ईयर्स होते हैं। यहाँ पे नोज़ के यहाँ पे उसका ट्रायंगल टाइप नोज़ होता है, और ये जो पोर्शन है स्पेसिफिकली उसके अंदर हम उसका जॉ जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जॉ के लिए यहाँ पे अंदर सिर्फ अगर माउथ क्लोज है तो हम उसको एक सिंगल लाइन से वो माउथ क्लोज भी दिखा सकते हैं। आपको ओपन माउथ दिखाना है तो आप थोड़ा सा उसको इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। अब जब आइज की बात आती है और हम सेमी रियलिस्टिक करने वाले हैं तो हमें यहाँ पे छोटा सा एक इस तरीके से उस आइज को हम ड्रॉ करना है। ओके, ईयर्स के अंदर भी हम जो है वो डायमेंशन यहाँ पे डाल सकते हैं। एनिमल्स में अभी इम्पोर्टेंट होता है कि लेग्स के, बिकॉज उनको कहा जाता है 4 लेग्ड एनिमल्स। ओके, तो उसकी भी एनाटॉमी सिंपल समझनी चाहिए कि थोड़ी सी अलग होती है। फ्रंट लेग्स थोड़े से डिफरेंटली ड्रॉ किए जाते हैं और बैक लेग जो है थोड़े से डिफरेंटली ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो लेग्स या बोन जो है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच होता है ये, और यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ तो फर्स्ट पार्टीशन यहाँ पे है, उसके बाद सेकंड, तो 2 पार्ट में उसका डिवाइडेशन होता है। और यहाँ पे सिंपली उसका जो पॉ फुट इस तरीके से हो सकता है। सिमिलर अभी ये हम एग्जैक्टली साइडवेज ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट साइड वाला यहाँ से कहाँ से लेग स्टार्ट होगा, बट हमें जो है सिर्फ नीचे आया हुआ पोर्शन उसका दिखेगा। और ये भी यहाँ पे है तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव की लाइन के हिसाब से ग्राउंड लेवल
एक ही लेवल पे नहीं होगा ज़्यादा करके। तो ये फ्रंट लेग यहाँ पे हो गया है। और अभी जो इम्पोर्टेंट है वो बैक लेग है। तो बैक लेग का जो पोर्शन रहता है, तो बोन यहाँ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे जाता है और उसके बाद जॉइंट होके कुछ इस तरीके से आता है। बट उसका जो मसल पार्ट ऊपर का रहता है वो ये जॉइंट ऐसे रहता है, और यहाँ का भी जो है जॉइंट वो ऐसे। तो ये इसका थाई जो है इस तरीके से होता है, और उसके बाद ये तो सिंपल स्ट्रेट ये लेवल हमें देखनी है कि आप पैर की लेवल हम लोग एग्जैक्टली ले रहे हैं क्या। और सेकेंड भी लेग जो है वो भी इस साइड के अपोजिट साइड पे बोन यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो उस हिसाब से उसका भी जो थाई है राइट, इस तरीके से उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो होता है। और उसके बाद उसकी जो टेल है तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली प्रोफाइल में डॉग कैसे दिखेगा वो। तो की फैक्टर क्या है हमें ध्यान में रखना है, 3 सर्कल्स और उसके वॉल्यूम्स। हेड और ये बैक साइड का जो है वो मोरलेस सेम है, ओनली दिस चेस्ट पार्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सर्कल है। अगेन यहाँ पे ये जो नेक है वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है। यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ने वाला पोर्शन है वो भी एक सिलेंडरिकल पार्ट है, ऐसे इस तरीके से। यहाँ नेक का पोर्शन भी जो है वो सिलेंड्रिकल इस तरीके से है। राइट, तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। तो इस तरीके से हम इसको जो है डॉग को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा सा कहाँ पे बैकग्राउंड में उसको दिखाना है तो। राइट, बट इसको अभी 3 डायमेंशन वाइज या डिफरेंट एक्शन में कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ये की फैक्टर यहाँ पे सर्कल की, जैसे कि ये हेड है, तो हेड मुझे अगर थोड़ा सा टर्न दिखाना है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले तो ये सर्कल ड्रॉ करना है। उसके ऊपर 3/4 वाइज मुझे उसका क्रॉस कॉन्टूर जो है या किस एंगल में चाहिए उसके हिसाब से मुझे ड्रॉ करना है। और ये जो ट्रायंगल उसको अटैच है, वो ट्रायंगल हमको यहाँ पे अटैच करना है उस चीज़ को। तो इसको मैं अगर ऐसे अटैच करता हूँ तो मुझे ये उसका अलग एंगल जो है वो दिखाई देता है, और उसके हिसाब से मेरे आईज जो है वो यहाँ पे आईज ओके। और हेड के यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो डायमेंशन डॉग का अगर देखोगे तो आप इसको थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ऊपर और फिर स्ट्रेट, मतलब इस तरीके से ये डॉग को ट्रीट करना है। तो ये अगेन यहाँ पे इसकी ये हाइट, ये इसका नोज़ का पोर्शन, और अगर जॉ आपको दिखाना है हल्का सा ओपन तो आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हो। सिमिलर वे अभी ईयर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे।
हो गया। तो ये डिफरेंट एंगल हो गया आपका। हाँ। तो डॉग जनरली हमें कुछ ज़्यादा मेजर नहीं करना है अनटिल अनलेस जैसे कि स्टोरी में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मंकी वाले हम लोग जो स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं तो वो कुछ एक्टिंग कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से ज़रूरत थी, राइट। तो हो सकता है उसको कुछ अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हो, बट कहने का मतलब यही है कि ये बेसिक फॉर्म्स को हम समझते हैं, सॉलिड फॉर्म्स को, और उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यही सेम चीज़ लेके मुझे दिखाना है कि डॉग ऊपर की तरफ देख रहा है, तो मैं उसके जो क्रॉस कॉन्टूर जो है मैं उनको ट्रीट करता हूँ उस हिसाब से कि यहाँ पे इस तरीके से ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे अटैच है, तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आँख उसकी वो दिखा सकते हैं, और ये माउथ का पोर्शन है यहाँ पे। तो हम उसको आइदर बंद दिखाना है तो हम लोग सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और बंद हो जाएगा, और उसको हमें अगर ओपन दिखाना है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से उसका, और फिर यहाँ पे इसकी नेक है, और नेक शायद इस डायरेक्शन में है, और वो टर्न करके यहाँ पे देख रहा है, राइट। तो हम लोग ने ये 3 डिफरेंट एंगल देखे और फॉलो क्या किया है हम लोग ने, सिंपल एक सॉलिड फॉर्म को जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं उस हिसाब से हमने उसको रोटेशन या डायरेक्शन देके उसको ट्रीट किया हुआ है, राइट। हाँ। सिमिलर वे ये बॉडी, अगर ये बॉडी को अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे, तो जनरली यहाँ पे ये एक क्यूबॉइड जैसे ही है, राइट। या। तो ये हमें अगर 3/4 में डॉग दिखाना है अभी, तो हम क्या करेंगे, यही सेम वही चीज़ें करेंगे कि सर्कल सबसे पहले जो ये सर्कल है सामने वाला बड़ा वाला उसको ड्रॉ करेंगे, और 3/4 में ये वाला पोर्शन जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे जाएगा कहाँ पे। और जैसे कि ये हम लोग क्यूबॉइड देख रहे हैं, तो ये क्यूबॉइड जो है अपना वो इस तरीके से बन जाएगा, राइट। तो ये फ्रंट वाला पोर्शन हो जाएगा, ये आपका बैक यहाँ पे हो जाएगा, बट बैक जॉइन करने के टाइम पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था उस हिसाब से उसको थोड़ा सा ये करके हमें उसको जॉइन करना है। यहाँ पे भी जो है वो इस तरीके उसको करना है। अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था वैसे नेक जो है वो यहाँ पे अटैच है उसके, और हेड जो है वो यहाँ पे है। तो नेक और ये हम सिलेंडर की तरफ वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्लान किया था वैसे उसको अटैच करेंगे, और उसकी जो लाइंस या डायमेंशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। अभी यहाँ से हेड जो है
वो इस डायरेक्शन में हम लोग दिखाते हैं अगर वो टर्न करके देख रहा है तो। यहाँ पे आईज आ जाएगी, यहाँ पे माउथ आ जाएगा, और यहाँ पे इसके जो है कान आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे इसके लेग्स जो है, तो लेग्स यहाँ पे साइडवेज अटैच है। इस तरीके से सिमिलर वे बैक में अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन बन जाता है, बट सिंपली ये ट्रायंगल के हिसाब से हम बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो उसी के ऊपर हम फॉलो करते हुए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगेन ये 3/4 के हिसाब से या पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये एंगल हमें ग्राउंड लेवल के लिए ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। आपको समझा अभी कैसे 3/4 में सेम चीज़ों को कन्वर्ट किया हुआ है? इज इट सिंपल और डिफिकल्ट? Yeah, it's the concept is like human figure only, but I यस। 3D शेप्स, कोई भी चीज़ यहाँ पे पूरे अर्थ में आप देखोगे, हर चीज़ को कुछ ना कुछ बेसिक 3D शेप, सॉलिड शेप है ही है। until and unless water also has a some dimension, 3 dimension, but it flows as per the whatever content you container what you will use। but हर एक चीज़ को there is no any object कि उसमें 3 dimension नहीं है या उसमें कोई बेसिक शेप नहीं है, तो उसको उस तरीके से हमें देखने आना चाहिए, तब हम ये सब चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं।